मणिपुर मुद्दे को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में जलील हुई मणिपुर भाजपा की एन वीरेन सरकार। मणिपुर हिंसा पर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों पर झूठी खबर फैलाने के आरोप में एफआईआर करने वाले भाजपा सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बुरी फटकार। देश की सुप्रीम अदालत ने एडिटर गिल्ड के सदस्यों को अंतरिम सुरक्षा देते हुए भाजपा सीएम के एफआईआर एक्शन पर लगाई रोक। यानी एक बार फिर से मणिपुर मुद्दे को लेकर मुंह के बल गिरी भाजपा सरकार। तो देश की मीडिया पर अपनी बौखलाहट जाहिर करने वाले भाजपा सीएम एन वीरेन सिंह को क्या बुरी फटकार लगाते हुए देश की सुप्रीम अदालत ने अपना सुप्रीम एक्शन लिया है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर हिंसा को लेकर देश की मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करती मणिपुर की एन वीरेन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा एक्शन सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन से साबित कर दिया है कि देश में अभी भी असल मीडिया को बचाने के लिए, देश की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को बचाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट आज भी तत्पर है। दरअसल ये खबर आप सभी को पता होगी कि मणिपुर की जातीय हिंसा में मीडिया कवरेज को लेकर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत 3 पत्रकारों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने उन पर एफआईआर की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि गिल्ड के सदस्य मणिपुर राज्य में और अधिक झड़पें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और जहर उगलने आए थे। इस खबर ने एडिटर्स गिल्ड समेत उन सभी पत्रकारों को, उन सभी मीडिया हाउस को हिलाकर रख दिया जिन्होंने सरकार की असल सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा सरकार की इस कार्रवाई पर मणिपुर में अपने मेंबर्स पर दर्ज 2 एफआईआर के खिलाफ एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया यानी कि ईजीआई 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईजीआई ने देश की सुप्रीम कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी, जहां इस पर भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ईजीआई सदस्यों की रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित कर दिया और मणिपुर सरकार की इस मनमानी पर रोक लगा दी। यानी देश की सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर भाजपा सरकार के मनमानी रवैये पर कड़ा एक्शन लिया। अब अगर आपको नहीं पता कि ईजीआई की फैक्ट चेकिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा जिसे देख मणिपुर सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि खुद प्रदेश के सीएम को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो सत्य हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में जातीय हिंसा के मीडिया कवरेज पर अपनी रिपोर्ट में ईजीआई ने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य में पत्रकारों ने एक तरफा रिपोर्ट लिखी है। जी हाँ, इंटरनेट प्रतिबंध ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया है। पत्रकार ज्यादातर सरकार की बनाई गई सूचनाओं पर निर्भर थे। राज्य सरकार ने जातीय संघर्ष में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। गिल्ड की 3 सदस्यीय टीम में ईजीआई सदस्य सीमा गुहा, भरत भूषण और संजय कपूर शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मणिपुर में मीडिया मेतई मीडिया बन चुका है, जहां संपादक एक दूसरे से परामर्श कर रहे थे और किसी घटना की रिपोर्ट करने के लिए एक सामान्य कहानी पर सहमत हो रहे थे। अब आपको बता दें कि एडिटर्स गिल्ड भारतीय पत्रकारों की ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वह बिना किसी सरकारी दबाव और पैसों के पत्रकारिता करती है और शायद यही कारण है कि मणिपुर सरकार को एडिटर गिल्ड की ग्राउंड लेवल पर जो मणिपुर की सच्चाई बताई गई वो हजम नहीं हुई और अपनी इस झूठी पोल को छुपाने के लिए उन्होंने वही झूठी और भड़काऊ खबर का चोला पहन लिया। लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए ये साबित कर दिया है कि देश में असल पत्रकारिता को दबाया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप भी देश की असल पत्रकारिता को आजाद देखना चाहते हैं तो देश नीति को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिया है तो हमें आर्थिक तौर पर मदद करें ताकि हम आपके पास ऐसी निष्पक्ष खबरें बिना किसी रोक टोक लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।